नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ साथ द हिंदू ने भी कवर किया था और ये हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि CISF नेम्स ट्रेनिंग सेंटर इन अरकोनम आफ्टर चोल प्रिंस हु वाज किल्ड इन थक्कोलम। देखिए, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल तमिलनाडु के थक्कोलम में CISF के स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और वहीं पे थक्कोलम स्थित CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल वंश के महान योद्धा राजादित्य चोल के नाम पर रखना अब ये गौरव की बात होगी। यह नाम चोल राजकुमार राजादित्य के सम्मान में रखा गया है जो 949 ईस्वी में थक्कोलम की लड़ाई में वीरता पूर्वक मारे गए यानी शहीद हुए। चोलों की हार के बावजूद उनकी बहादुरी ने एक अस्थायी विरासत छोड़ी जिसने सुंदर चोल और राजराज प्रथम के अंतर्गत चोल साम्राज्य के पुनरुद्धार एवं विस्तार को बढ़ावा दिया गया। अब देखिए, चोल राजवंश प्रसिद्ध रहा है। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था वर्ष 2016 में। आइए उसको चर्चा करते हैं। क्वेश्चन पर चर्चा करने से पहले आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं CISF के ऊपर। देखिए, यहाँ पे गृह मंत्री जी ने कहा कि ईवा अब तमिल सहित संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में CAPF की भर्ती परीक्षाएं दे सकते हैं। पहले केवल लोग इंग्लिश लैंग्वेज से दे सकते थे या हिंदी से दे सकते थे, क्षेत्रीय भाषाएं उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, इसलिए तमिल भाषा शामिल हो गई है। देखिए, बंदरगाहों और हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण व्यापारिक यानी अब देखिए दिल्ली मेट्रो हो गई या कहीं भी किसी जगह की भी मेट्रो हो, पर्यटन शोध संस्थान सहित देश के औद्योगिक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की कल्पना CISF के बिना नहीं की जा सकती है। इंपॉर्टेंट फोर्स है भारत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बीते 56 वर्षों में CISF ने न केवल देश के विकास, प्रगति और आवाजाही को सुरक्षित रखा है बल्कि उनके सुचारू संचालन में अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पोर्ट, एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण व्यापारिक, पर्यटन एवं शोध संस्थान सहित देश के विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की कल्पना CISF के बगैर नहीं की जा सकती। श्री अमित शाह ने कहा कि CISF कर्मियों की अटूट निष्ठा, कठोर परिश्रम और समर्पण से ही देश औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सुरक्षित होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि CISF कर्मियों ने ढेर सारे सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेकर इसे आगे बढ़ाया है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की 140 करोड़ की आबादी के सामने वर्ष 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वर्ष 2047 तक भारत को दुनिया के हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने के संकल्प रखे हैं। इन संकल्पों की सिद्धि में CISF का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में तय किया गया था कि CISF का स्थापना दिवस दिल्ली में मनाने की बजाय देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। इसी के अंतर्गत आज CISF के स्थापना दिवस कार्यक्रम तमिलनाडु के तक्कोलम में स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। याद रखिएगा तक्कोलम प्लेस को भी। अब आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। वर्ष 2016 में जो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, ये 2016 में A सीरीज का क्वेश्चन नंबर 80 था। पेयर वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में शब्द लिखा है, राइट हैंड साइड में विवरण लिखा है। पहला शब्द है एरीपत्ती, उसके सामने है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। दूसरा शब्द है तनयूर, उसके सामने है एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तीसरा शब्द है घटिका, उसके सामने है प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय। उपयुक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक संख्या में बताने का प्रयास कीजिए। अब आइए चर्चा करते हैं कल के अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर। कल देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें पूछा गया था कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये आपको बताना है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अगर आपको थोड़ा भी रिवाइज किया होगा अपने पॉलिटी अमेंडमेंट को, तो यहाँ पे अनुच्छेद 43A के अंतर्गत उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी से संबंध है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के पार्ट यानी भाग 4 में। ध्यान रखिएगा, आप यूपीएससी भाग से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। भाग 4 में राज्य के DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है और यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था और ये इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान कार्यक्रम भारत के खाद्य और पोषण सुरक्षा मिशनों में उल्लेखनीय कदम है। सूरत में शुरू किया गया खाद्य सुरक्षा संतृप्त अभियान देश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सूरत में जो खाद्य सुरक्षा सैचुरेशन अभियान चलाया गया है, ये देश के दूसरे जिलों के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में मध्यम वर्ग के महत्वपूर्ण योगदान को भी स्वीकार किया, विशेष करके सूरत में जहां बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। उन्होंने पिछले एक दशक में मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया, जिनमें एक वर्ष के बजट में प्रदान की गई राहत भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स रिलीफ दी गई है, यानी कर राहत दी गई है। विशेष तौर पर 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसका भी जिक्र किया। जीरो टैक्स की बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा यह कदम जिसकी कई लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को अब 12.87 लाख रुपए तक की आय पर उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए नए टैक्स स्लैब भी प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें सूरत, गुजरात और पूरे देश में मध्यम वर्ग के परिवारों को अपनी कमाई का अधिक हिस्सा रखने की अनुमति मिलेगी, जिसे वे अपनी आवश्यकताओं और अपने बच्चों के भविष्य में निवेश कर सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये वुमेन एम्पावरमेंट सेक्शन के अंतर्गत ये न्यूज शामिल होगी, जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत कवर होगी। न्यूज ये है कि एन इक्विटेबल फ्यूचर फॉर वुमेन इन साइंस इन इंडिया। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को लैंगिक रूढ़वादिता, सांस्कृतिक अपेक्षाएं और भेदभाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके करियर की प्रगति धीमी हो जाती है और उच्च स्तर पर नौकरी छोड़ने की समस्या होती है। विशेष तौर पर भारत में जहां महिलाएं फैकल्टी का 17% हैं। समाधान में लचीली कार्यनीतियां यानी फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसी, मेंटरशिप और सार्वजनिक मान्यता भी शामिल है। हालांकि भारत में स्टेम में महिलाओं को समर्थन देने की पहल की गई है, लेकिन वास्तविक समावेशिता के लिए व्यापक सुधारों की अभी भी आवश्यकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये प्लेसेस इन न्यूज सेक्शन की न्यूज है, ये जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि व्हाई वनातु वोट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गोल्डन पासपोर्ट स्कीम। पूर्व आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के प्रमुख जो ललित मोदी रहे हैं, अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। कहां? वनावातु की नागरिकता प्राप्त कर ली है, जो गोल्डन पासपोर्ट कार्यक्रम प्रदान करता है। वनावातु की लोकेशन आप देख लीजिए, ये साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है, यानी दक्षिण प्रशांत सागर में। दक्षिण प्रशांत में टैक्स हेवन यानी करों से मुक्त एक देश वनुवातु 113 देशों को वीजा फ्री, यानी वहां पे वीजा की चेकिंग नहीं होती है, उसके बिना ही एक्सेस प्रदान करता है ये देश। ये स्मॉल आइलैंड का देश है, लेकिन वर्ष 2023 में यूरोपीय यूनियन द्वारा इसके एंट्री यानी प्रवेश इसको सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया। देश की आलोचना भ्रष्टाचार और नागरिकता कार्यक्रम के आपराधिक शोषण के लिए की जाती रही है। इसकी लोकेशन एक बार मैप पे आप और देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। आप ये ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं मैप, उसके नजदीक है ये वनातु। ये पैसिफिक ओशन है, नॉर्थ पैसिफिक, ये साउथ पैसिफिक में पड़ेगा। इसके पास फिजी की लोकेशन है, तबालू छोटा आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे न्यूजीलैंड की लोकेशन होती है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आई से हिंदी के साथ। धन्यवाद।